वेल गाइस, तो बढ़ते हैं सीरीज की तरफ जिसका मेनली फोकस मॉन्स्टर्स असेंबल पर है, वो भी अमेंडा वॉलर के द्वारा। लेकिन हमें जैसे कि पता है कि अमेंडा वॉलर उन नॉन ह्यूमंस को रिक्रूट करती है ताकि वो अपने डर्टी वर्क्स को उनसे कंप्लीट करवा सकें, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो रिक फ्लैग के साथ नॉन ह्यूमन इंटरमेंट डिवीजन में चली जाती है, जहां उसने सभी नॉन ह्यूमन को रखा है। साथ ही बात करें सर्सी की, तो डीसी की यूनिवर्स में सर्सी एक अमेजोनियन के साथ साथ सॉर्सरस टेररिस्ट है। जी हाँ, सर्सी ये क्लेम करती है कि वो एक राइटफुल हायर है, वो भी माइथिकल आइलैंड नेशन की, जो आइडियली मेड अप है एक्सक्लूसिवली ऑफ अमेजोनियन वुमेन के द्वारा, जैसे थैमिसिरा कहा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ टेररिस्ट ग्रुप भी उसे फॉलो करते हैं, जिन्हें वो सन्स ऑफ थैमिसिरा कहती है, जो फिलहाल अब पोकलिस्तान में अटैक कर चुके हैं, जहां सर्सी ने उन सभी फॉलोवर्स को ये प्रॉमिस किया है कि वो उसकी कंट्री में उन्हें जगह देगी। जिस वजह से ही वॉलर इस बात से वरीड है कि सर्सी कंट्री से कुछ चीजें निकाल ना फेंके, क्योंकि उन लोगों ने यानी कि उनकी टीम ने पोकलिस्तान पर हमला कर दिया है, जहां यूनाइटेड स्टेट ने वहां के प्रिंसेस इलाना से डील की थी, वो भी पेट्रोलियम राइट्स को लेकर। जी हाँ, पेट्रोलियम वही है जिसके आस पास पूरा वर्ल्ड घूमता है, और यही चिंता वॉलर को फ्लैग के पास ले आती है ताकि वो मिलकर प्रिंसेस की हेल्प कर सके, जिसके लिए ही वो लोग नॉन ह्यूमन इंटरमेंट डिवीजन आ पहुंचे हैं ताकि उनकी मदद से प्रिंसेस की कोई हेल्प हो जाए। साथ ही उसने इन टास्क के लिए नॉन ह्यूमंस को इसीलिए चुनना शुरू किया क्योंकि जब से टास्क फोर्स एक्स का डाउनफॉल हुआ था, तब से ही आर्गस के लीडर को कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया था कि वो लोग अपने किसी भी ब्लैक ऑप्स टीम में ह्यूमन प्रिजनर को शामिल नहीं करेंगे। तो वही वॉलर ने एक लूप होल फाइंड निकाला, जो कि इंसान नहीं बल्कि नॉन ह्यूमन को इस्तेमाल करना है, जो फिलहाल उनके किसी लॉ में नहीं आता, जिस वजह से ही इस ग्रुप को अब टास्क फोर्स एम कहा जाता है, यानी कि एम स्टैंड्स फॉर मॉन्स्टर करता है। लेकिन उसी के साथ साथ हम इस ग्रुप में एक वुमेन को भी देख पाते हैं जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिसे सिर्फ वो लोग द ब्राइड कहते हैं, और साथ ही साथ एक और मेंबर जो कि डॉक्टर फॉस्फरस है, जिसकी स्किन परमानेंटली रेडियो एक्टिव हो चुकी है। साथ ही वीजली जो उस समय मौजूद था जब फ्लैग के बेटे की मौत हुई थी, जो बात वॉलर ही उन्हें बताती है, और एक जीआई रोबोट जिसने लगभग 300 नाजी को मारा था, जिसे देखकर फ्लैग को पहले ऐसे ही लगा कि वो कोई ओल्ड डिश वॉशर है। और अब बात करें फाइनली नीना की, जो दिखने में एक फिश जैसी है, साथ ही वो काफी एम्बिशियस साइंटिस्ट भी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि फ्लैग उन सभी को लेकर प्रिंसेस इलाने की तरफ आ पहुंचता है, यानी कि पोकलिस्तान, जहां वो सभी कोर्ट यार्ड में एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात प्रिंसेस इलाना और उनकी हेड सिक्योरिटी गार्ड एलेक्सी से होती है, जो फ्लैग को ऑलमोस्ट डरा देता है ये कहते हुए कि उसने प्रिंसेस को गलत तरीके से वो किया है, जिस वजह से उसे मौत की सजा दी जाएगी। और फिर डिनर किया जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि फ्लैग और इलाना एक दूसरे से काफी बातचीत कर रहे हैं, जहां फ्लैग उसे अपनी वाइफ और खोए हुए यानी कि मरे हुए बेटे की कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से इलाना उसे अपने रूम में ले जाती है ये कहते हुए कि उसे कुछ दिखाना है। और रूम में पहुंचते ही इलाना अपने कपड़े निकाल फ्लैग की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो इलाना को रिजेक्ट कर देता है ये कहते हुए कि ये एथिकल नहीं, यानी कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, तो वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता, या फिर हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वो उसे रिजेक्ट इसीलिए कर रहा है ताकि वो उसके ज्यादा करीब ना हो जाए। साथ ही एपिसोड में हमने ये तक देखा कि फ्लैग डॉक्टर फॉस्फरस को डेटोनेट करने से मना कर देता है, यही कहते हुए कि वो लोग एक टीम है, जबकि सुसाइड स्क्वाड में हमने ये आइडली नोटिस किया है कि डेटोनेट करने के पहले किसी ने भी कभी भी नहीं सोचा, यानी कि अगर तुम भाग रहे हो तो वही तुम्हें डेटोनेट कर दिया जाएगा। और खास करके आप लोगों को याद होगा तो वॉलर ने अपनी पूरी आईटी टीम को खत्म कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने जरूरत से ज्यादा ही चीजें देख ली थी, जो चीज फ्लैग के बेटे को पसंद नहीं आई थी। या फिर हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि फ्लैग ने ये सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि किचन की तरफ इलाना भी बढ़ पड़ी थी, जहाँ फ्लैग के हाथ में फोन तो था, जहाँ वो उस डॉक्टर को ऑलमोस्ट मार सकता था, लेकिन वहाँ में क्लियरली तो समझ नहीं आया कि स्पीच टीम को लेकर था या फिर फ्लैग की जेन्युइन फीलिंग्स अपनी टीम की तरफ है।
या उसे सिर्फ प्रिंसेस को ये सारी चीजें दिखानी थी। जिसके साथ साथ हमने एपिसोड में ये तक देखा कि ब्राइड को कोई ढूंढ रहा है, जो फर्स्ट एपिसोड में अपीयर भी करता है, जो और कोई नहीं एरिक फ्रैंकेनस्टाइन है, जो काफी समय से ब्राइड से प्यार करता आया है। और जबकि ब्राइड घर से निकल चुकी थी तो उसका पीछा करते हुए नीना भी यहाँ पहुँचती है और वो दोनों एक अबैंडन मेंशन में यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ एक ओल्ड लेडी उन लोगों को देख लेती है, वो भी पास ही में से, और वो सीधा कॉल लगाती है एरिक को, ये कहते हुए कि शायद जिस लेडी को वो ढूंढ रहा था उसके मेंशन यहाँ पहुँची है। जो सुनकर एरिक काफी ही खुश हो जाता है और यही कहता है कि मेरी ब्राइड वापस आ गई है, वो भी इतने सालों बाद, जिसे न जाने वो कब से तलाश कर रहा था।